देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। निरसा में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, 50 वारदात कबूल, 3 सातिर गिरफ्तार। बाबा नगरी में बिहार के डिप्टी सीएम पूजा अर्चना के साथ विकास और चुनाव पर दिया बड़ा बयान। चुनाव से पहले ईडी का एक्शन, वर्धमान में राइस मिल पर छापा, राशन घोटाले की जांच तेज। देवघर गोलीकांड का खुलासा, हथियार समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। काकसा में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने माली महिला को टक्कर दी। अब खबरें विस्तार से। धनबाद के निरसा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 सातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। 22 अप्रैल को लायक डी कोयलियरी के बंद क्वार्टर में हुई चोरी की घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। जांच के दौरान चिरकुंडा क्षेत्र से तीनों को पकड़ा गया, जिन्होंने धनबाद, बोकारो और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में 40 से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली। पुलिस ने चोरी के गहने, नकदी और औजार बरामद किए हैं। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। चिरकुंडा थाना अंतर्गत एक लायक डी डीप कोलियरी के बंद क्वार्टर में दिन के समय में अज्ञात चोरों के द्वारा घर का जो है ताला तोड़कर क्वार्टर का उसमें प्रवेश कर 3 अलमारी एवं उसके लॉकर को तोड़कर उसमें रखा गया स्वर्ण, चांदी का आभूषण और कुछ नगद रुपए और सिक्के उसकी चोरी कर ली गई थी। तो इसके संबंध में जो गृह स्वामी हैं किशोर कुमार सिंह, उनके द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था, जिसके आधार पर चिरकुंडा थाना कांड संख्या 83/2026 दिनांक 23/4/2026 धारा 305 सब क्लाउज ए और 331 सब क्लाउज 3 और 3 सब क्लाउज 5 BNS के तहत में मामला अंकित कर कांड का अनुसंधान शुरू किया गया। तत्परता से कार्य करते हुए हम लोगों ने टीम बनाई थी पुलिस की, जिसमें थाना प्रभारी इंस्पेक्टर आशुतोष थे और साथ में जो रॉबिन्सन मुंडरी हैं सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, सब इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, ASI राजदेव राम, ASI मनोज मरांडी और परिमल दत्ता आरक्षी और थाना के रिजर्व गार्ड मुस्तैदी से इस कांड के अनुसंधान कर रहे थे। इसी क्रम में अनुसंधान के क्रम में ही गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात संदिग्ध व्यक्तियों को देखे जाने की सूचना थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग चेकिंग जगह जगह लगाए और जितना भी अलर्ट किया गया सभी आसपास के थाना क्षेत्रों को भी। और इस 24 और 25 की रात्रि में देखा गया कि कुछ अज्ञात चोर की सूचना थी कि थाना क्षेत्र में घूम रहे हैं। बंद क्वार्टर में चोरी करने की उनकी योजना की सूचना थी हमें। तो छापामारी टीम बनाकर हम लोगों ने 3 नंबर चढ़ाई पर वहाँ पे टीम को लगाया था, पंचायत जाने वाले रास्ते में। तो उसी में चिरकुंडा सीमावर्ती एरिया में चेकिंग के क्रम में पुलिस दल को देखकर एक पल्सर मोटरसाइकिल जिसका नंबर था JS10A S6212, इस पर 3 व्यक्ति सवार थे। उसमें भागने की कोशिश करने लगे हमारी टीम को देखकर। तो उसमें भागने के क्रम में जब हमारी टीम द्वारा उनको खदेड़ा गया, रोका गया, तो हड़बड़ा कर उस मोटरसाइकिल से गिर गए, उसके खदेड़ कर पकड़ा गया। और जब कड़ाई से उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम बताया और साथ में यह स्वीकार किया कि वो आसपास में चोरी करने के मकसद से उस क्षेत्र में घूम। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की और राज्य व देश की सुख समृद्धि की कामना की। तीर्थ पुरोहितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका संकल्प कराया। पूजा के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाबा की कृपा से बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां शुरू होने और सुल्तानगंज को पर्यटन हब बनाने की बात कही। साथ ही बंगाल और तमिलनाडु
चुनाव पर उन्होंने सरकार विरोधी माहौल का दावा किया। ओरछा में जो भी पैदल यात्री या कांवड़ यात्री आते हैं उनके लिए सभी तैयारियां हम लोगों ने अभी से शुरू कर दी है। और आप जानते हैं कि सुल्तानगंज में धीरे धीरे हम लोग वहाँ पे रिवर फ्रंट ऐसा बनवा रहे हैं जो धीरे धीरे वो खुद एक पर्यटन का स्थल बन जाएगा। हम लोग उसके विकास के प्रति बिहार सरकार इतना समर्पित है, इसलिए वहाँ से लेकर जहाँ तक बिहार की सीमा है कांवड़ियों की सुविधा के लिए हर व्यवस्था की। अच्छा, कई बार सुल्तानगंज के बीच में जो ब्रिज बन रहा है कई बार गिर भी रहा है, क्या वो जो गिरा है उसके लिए कार्रवाई हुई है और इस बार उसकी व्यवस्था है कि उसको मुकम्मल तौर पे तैयार। बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक बार फिर एक्शन मोड में है। इस वर्तमान में शनिवार सुबह एक राइस मिल पर छापा मारकर राशन घोटाले की जांच तेज कर दी गई है। अधिकारियों ने घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया और एक संदिग्ध अलमारी का ताला तोड़कर दस्तावेज खंगाले। मौके से लैपटॉप, डिजिटल डिवाइस और कई अहम कागजात जब्त किए गए हैं। जांच इस बात पर केंद्रित है कि राशन का चावल कहां सप्लाई हो रहा था और इसके पीछे किन लोगों की मिलीभगत है। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। मोहनपुर थाना क्षेत्र के जयपुर मोड़ पर 23 अप्रैल की रात हुई लूट और गोलीकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि लूट की कोशिश के दौरान अपराधियों के बीच ही गोलीबारी हो गई थी। इस दौरान एक बदमाश अपने ही साथी को गोली का शिकार हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर लगातार छापेमारी शुरू की गई। तकनीकी और स्थानीय इनपुट के आधार पर पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही लूटा गया मैजिक वाहन भी बरामद कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस घटना में कुल 6 अपराधी शामिल थे। इनमें से एक की मौत हो चुकी है, 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, मैगजीन, 3 जिंदा कारतूस, एक खोखा, लूटा गया मैजिक वाहन और 15 बाइक बरामद किया है। इससे साफ होता है कि वारदात पूरी योजना के तहत अंजाम दी गई थी। 23 तारीख को देर रात सूचना प्राप्त हुई थी कि जयपुर मोड़ के पास एक मैजिक चालक के साथ मारपीट हुई है और वहाँ पे फायरिंग की भी घटना हुई है। तो उक्त सूचना के संबंध में वहाँ पे एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और आसपास के थाना प्रभारी वहाँ पर पहुँचे। वहाँ जाने पे पता चला कि मैजिक जो मैजिक गाड़ी थी उसमें 8 कोका कोला के फ्रिज लोड थे और वो नामकुम से लेके साहिबगंज जा रहा था। इसी बीच एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक R15 मोटरसाइकिल उसका पीछा की, उसको रोकने की कोशिश की। उसके बाद रोक के चालक के साथ मारपीट की गई। मारपीट के क्रम में जो पिस्टल का बट है उसका यूज़ किया गया और उसके बाद चालक को ज़बरदस्ती फॉर्च्यूनर गाड़ी में बिठाने की कोशिश की जा रही थी। एक अपराधी उसमें से पिस्टल ताने हुए था। इसी धक्का मुक्की के क्रम में पिस्टल से गोली चली और उन्हीं के एक साथी को गोली लग गई। उसके बाद आनन फानन में जिसको गोली लगी थी उसको फॉर्च्यूनर में बिठाया गया और वो लोग जाके सदर अस्पताल में उसको छोड़ाए और वहाँ से फरार हो गए। सदर अस्पताल में उसकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। उसके बाद जो टीम थी उसके द्वारा छापेमारी की गई और इसमें जो 6 अभियुक्त में से 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई, एक की मृत्यु हो गई और एक अभी फरार चल रहा है। जो घटना में यूज़ हुआ था पिस्टल और मैगजीन दोनों बरामद हुआ है और मैगजीन में 3 गोली लोडेड है और R15 बाइक जो है वो भी बरामद है। गोली किनके हाथों से चली थी? गोली उनके एक अपराधी जो हैं आकाश रमानी, उन्हीं के हाथों से गोली चली। गिरफ्तार के पहले भी कोई आपराधिक इतिहास? अभी तक कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। हम और भी थाना और भी जगहों से पूछताछ कर रहे हैं कि कोई आपराधिक इतिहास है। इन लोगों की गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? इन लोगों की गिरफ्तारी रात में डिफरेंट प्लेसेस से हुई है। ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे तो अलग अलग कोई जेसीडी रेलवे स्टेशन कोई दूसरी जगह से भाग रहा था तो उनकी गिरफ्तारी हुई। जो डेथ की है उनका आपराधिक इतिहास रहा है? उनका अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं मिल पाया।
तो मामला सर ये लूट के दौरान ही घटना घटी है क्या? बिल्कुल, लूट के दौरान जो उसके साथ मारपीट की जा रही थी, उसी के क्रम में जो पिस्टल तना हुआ था और धक्का मुक्की हुई तो पिस्टल गलती से चला और शनिवार सुबह पानागर मोरग्राम स्टेट हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 52 वर्षीय महिला की जान चली गई। ये घटना काकसा मिनी बाजार के पास हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मृतक की पहचान प्रतिमा डेज सरकार के रूप में हुई है, जो काकसा के कॉलोनी नंबर 3 की निवासी थी। वो घरेलू काम मेड का काम करती थी और रोज की तरह सुबह अपने काम पर जाने के लिए पैदल निकली थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही वो हाईवे पार कर रही थी, पीछे से बीरभूम की ओर से आ रहे मुर्गी दाने से लदे ट्रैक्टर ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी और मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही काकसा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए पानागर मोरग्राम स्टेट हाईवे पर यातायात बाधित रहा, जिसे बाद में पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन हटाकर सामान्य कराया। हजारीबाग से लेकर रांची तक महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासत गर्मा गई है। सांसद में बिल पारित नहीं हो पाने के बाद अब इसका असर सड़कों पर भी दिखने लगा है। शनिवार को हजारीबाग समेत आसपास के कई विधानसभा क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं भाजपा के आह्वान पर रांची के लिए रवाना हुई, जहां कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की तैयारी की गई है। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के कार्यालय परिसर से करीब 5 बसों में सवार होकर महिलाएं रांची के लिए निकली। इस दौरान महिलाओं में नाराजगी भी साफ नजर आई। उनका कहना था कि महिला आरक्षण बिल लंबित रहने से महिलाओं के अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी को नुकसान पहुंच रहा है। इस मौके पर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि संसद में बिल पारित नहीं होना कांग्रेस और उसके सहयोगियों की नीति को उजागर करता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो महिलाओं के लिए आरक्षण बिल सदन में जो लाया, चर्चा पे लाया था, इसका समर्थन कांग्रेस और उनकी इंडिया के जो गठबंधन की जो सांसद थे उन्होंने नहीं दिया और हम सब महिलाओं को जो आरक्षण मिलने वाला था उससे सब अधिकार से हम सबों को वंचित कर दिया गया। हम सब जो महिला, भारतीय महिला जितनी है, हमारी आधी आबादी कहलाती है, लेकिन आधी आबादी के साथ इस तरह का एक तरह से उनके अधिकारों का हत्या करना, ये कांग्रेस की मंशा बताती है कि कांग्रेस बिल्कुल महिला विरोधी सरकार है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के हक और अधिकार को छीनने का काम किया है, जब पूरा देश एक टकटकी भरी निगाहों से देख रहा था कि किस तरह से हमारी माताएं बहनों को मान सम्मान मिले, उन्हें सदन में 35% का जो आरक्षण का हम लोगों ने हक दिलाने का काम कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का बिल पास किया था, कहने को तो इस समय हमेशा ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिलाओं को मान सम्मान देंगे, लेकिन जब उनको मान सम्मान देने और उन्हें हक देने की बात हुई तो पीठ में खंजर भोगने का कार्य कांग्रेस। भीषण गर्मी और पानी की किल्लत से जूझ रहे कोयलियरी हाउसिंग के निवासियों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। पानी की आपूर्ति नहीं होने से नाराज लोगों ने शनिवार सुबह करीब अंडाल स्थित सिदुली कोयलियरी में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और खनन कार्य पूरी तरह ठप कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से इलाके में पानी की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। गर्मी के इस दौर में हालात और गंभीर हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को पीने तक के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक उनके क्षेत्र में पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के चलते कोयलियरी का काम करीब 2 घंटे तक बुरी तरह बंद रहा, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ। कितना दिन से पानी नहीं गिर रहा? 1 सप्ताह से। आप लोग क्या चाह रहे हैं? अगर पानी अभी आप लोगों को नहीं अगर आया तो बंद रखिए। कितना दिन से पानी ना हो? पानी नहीं मिलता है। कितना दिन से बंद है? कितना दिन से हो गया? 1 सप्ताह से बेसी हो रहा, 10 दिन हो रहा है।
हजारीबाग के बरही स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई बड़ी डकैती के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। एसपी अमन कुमार खुद घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लेते हुए जांच प्रक्रिया को गति दी। एसपी ने बताया कि मामले की गहराई से पड़ताल के लिए टेक्निकल सेल की मदद ली जा रही है। साथ ही घटनास्थल से फिंगरप्रिंट्स और अन्य अहम साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अपराधियों ने करीब 3 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लूट लिया। इसके अलावा करीब 4 लाख रुपए नकद भी लेकर फरार हो गए। पुलिस पूरे क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चला रही है। एसपी अमन कुमार ने भरोसा दिलाया है कि मामले में शामिल अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही ये भी जांच की जा रही है कि वारदात किसी संगठित गिरोह ने अंजाम दी है या इसमें किसी अन्य समूह की भूमिका है। बरही थाना क्षेत्र में लगभग 3:15 बजे के आसपास 4 अपराध कर्मियों के द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है उसमें लूट की घटना घटित की गई है, जिसमें कि लगभग 4 लाख रुपए कैश और 3 किलो सोना जो है वो उनके द्वारा ले जाया गया है। और जो भी टीम्स है यहाँ पे फिंगरप्रिंट की टीम है, एफएसएल से टीम है और टेक्निकल सेल की टीम है और सभी जो भी पदाधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं। और कुछ टीम्स जो हैं वो कुछ लीड पर काम कर रही है और हम लोग लगातार अभी छापेमारी वगैरह कर रहे हैं। और ये जो घटना है इसका उद्भेदन हम लोग जल्द करेंगे। 4 लोग थे जो कि 2 बाइक में आए थे, इसकी अभी तक जानकारी मिली। हथियार बंद थे क्या थे सर? ये हथियार तो दिख रहा है जहाँ तक लोग बता रहे हैं, लेकिन एक बार हम लोग और भी चेक करेंगे कितने लोगों के पास हथियार था और कैमरा वगैरह जो है वो हम लोग भी चेक कर रहे हैं और बयान लोगों का लगातार भी ले रहे हैं। पता लग रहा है कि मोबाइल भी बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।